स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 जो बिहारी जी द्वारा रचित दोहों का सार करने जा रहे हैं। दोहों का सार हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहे कविवर बिहारी जी द्वारा रचित ग्रंथ सहसई से लिए गए हैं। जो बिहारी जी का ग्रंथ है सहसई, उनके ये दोहे उसी में से लिए गए। इन दोहों में उन्होंने भक्ति, नीति तथा श्रृंगारिक भावों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतंबर यानी पीले कपड़े इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। दूसरे दोहे में कवि ने स्पष्ट किया है कि गर्मी की भयंकरता के कारण जंगल में सांप, मोर, हिरण और शेर अपनी शत्रुता को त्याग कर एक साथ छाया में एकत्रित हो गए हैं। कहते हैं कि वो अपनी सभी दुश्मनी को भूल के सभी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे जंगल में। उन्हें देखकर जंगल भी तपोवन के समान प्रतीत होता है। तपोवन कहते हैं जिसमें तपस्वी तपस्या करते हैं। तीसरे दोहे में गोपियों का श्री कृष्ण प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। गोपियाँ श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी बांसुरी छिपा देती हैं। श्री कृष्ण उनसे बांसुरी मांगते हैं तो वे मना कर देती हैं। मना करते समय उनका बोहों से हास्य प्रकट करना श्री कृष्ण को संदेह में डाल देता है, क्योंकि बांसुरी उन्हीं के पास होती है और वो झूठ बोलती हैं और वे पुनः अपनी बांसुरी मांगने लगते हैं। चौथे दोहे में नायक और नायिका, नायक श्री कृष्ण जी को बोला गया और नायिका राधा जी को बोला गया है कि संकेतों में बातचीत का वर्णन है। नायक आँखों के संकेत से कुछ कहता है, नायिका उसे मना कर देती है। नायक उसके मना करने के ढंग पर रिझ जाता है तो नायिका झूठी खींच प्रकट करती है। खींच यानी गुस्सा। पुनः जब दोनों के नेत्र मिलते हैं तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर लज्जा जाते हैं। इस प्रकार वे भवन में भी अपनी बातचीत कर लेते हैं। पांचवें दोहे में कवि कहते हैं कि प्रेमियों के नेत्र मिलने पर उनमें प्रेम होता है। छठे दोहे में एक सखी द्वारा राधा को समझाने का वर्णन किया गया है। उनकी जो सखी है वो राधा जी को समझाती हैं कृष्ण जी के बारे में। राधा श्री कृष्ण से रूठी हुई है। उनकी सखी उसे समझाती है कि उसके सौंदर्य पर तो उर्वशी नामक अप्सरा को भी निशावर किया जा सकता है। सातवें दोहे में कवि ने गर्मी की भयंकरता का वर्णन किया है। ज्येष्ठ यानी जून महीने मास में गर्मी की प्रचंडता इतनी अधिक है कि छाया भी छाया की तलाश में है। आठवें दोहे में विरहनी नायिका की विरह व्यथा को उसी के माध्यम से व्यक्त किया है। कहते हैं कि वो कृष्ण जी की विरह में इतनी ज़्यादा दुखी थी तो उनका वो यहाँ पे वर्णन किया गया है। अंतिम दोहे में बिहारी जी ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर की भक्ति के लिए बाहरी आडंबरों यानी दिखावा करना, भगवान के नाम पे दिखावा करना की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सरल हृदय से ईश्वर के नाम का स्मरण करता है उसे सहज ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आपका जो है ये पाठ खत्म हो जाता है।